देखो दोस्त, स्ट्रांग हम लोग को इसलिए नहीं बनना है क्योंकि हम लोग दूसरे से फाइट कर पाएँ या फिर दूसरों को नीचा दिखा पाएँ। हम लोग को स्ट्रांग इसलिए बनना है ताकि हम लोग अपनी फैमिली, अपने जनरेशन और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ और प्रोवाइड कर पाएँ दूसरों के लिए, ताकि हम लोग एज अ मैन अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल कर पाएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएँ। अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम अपने ग्रेटेस्ट पोटेंशियल पर अभी भी नहीं पहुँचे हो। एज अ मैन 16 to 26, ये 10 साल तुम कुछ और सीखो या ना सीखो, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना ज़रूर सीखना पड़ेगा। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों वे में तुम्हें स्ट्रांग बनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग इस एज में स्ट्रांग बनना नहीं सीखते हो भाई, तो तुम्हारी पूरी 80 साल की लाइफ में तुम वीक बनकर जीने वाले हो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रांग बनना किसे कहते हैं। तो आखिर कौन सा पर्सन अपने लाइफ में स्ट्रांग बन पाता है? मेरे हिसाब से जिस भी पर्सन के पास ये 5 चीज़ करने की ताकत है और वो जितनी अच्छी तरीके से ये 5 चीज़ कर रहा है, वो स्ट्रांग बनता है। एक्सरसाइज, स्लीप, ईटिंग, बाथिंग, प्रेइंग। ये 5 चीज़ अगर तुम लोग सही तरीके से कर रहे हो और बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें ये पांचों चीज़ करने आती है, तो तुम जीवन में हमेशा स्ट्रांग बनते जाओगे। मोस्ट ऑफ द लोग को ये चीज़ करने नहीं आती है। और इंटरनली अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें ये 5 चीज़ें करनी जरूरी है। स्टैंडर्ड, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, सेल्फ इमेज, इन्वायरमेंट, विजन। इन 5 चीज़ों में जो पर्सन खुद को अच्छी तरीके से रख रहा होता है, वो पर्सन इंटरनली स्ट्रांग होता है। अगर तुम अच्छी इन्वायरमेंट में अच्छे लोगों के साथ हो तो तुम इंटरनली स्ट्रांग होगे। अगर तुम्हारी विजन क्लियर है और तुम अपनी विजन को सही तरीके से पुट कर पा रहे हो अपने आंखों के सामने, तो तुम इंटरनली स्ट्रांग होगे। अगर तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तुम्हारी मूड ऑलवेज स्ट्रांग रहती है, तो भी तुम इंटरनली स्ट्रांग रहोगे। इन पांचों चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है, तभी तुम हमेशा इंटरनली स्ट्रांग रह पाओगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम एक्सटर्नली कैसे स्ट्रांग बन सकते हो। तो मैंने ये फाइंड किया कि तुम्हें इन 3 कैटेगरी में अच्छा बनना पड़ेगा ताकि तुम खुद को एक्सटर्नली स्ट्रांग बना पाओ। वो 3 कैटेगरी है, पहला है ईटिंग, सेकंड है स्लीपिंग और थर्ड है एक्सरसाइज एंड प्रेइंग। 2 चीज़ें मैंने रखी है तीसरी कैटेगरी में। तो इन तीनों पर हम लोग बात करते हैं। इन्हीं 3 चीज़ों में तुम्हें ध्यान देना है अगर तुम खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो। तो पहला है ईटिंग में तुम्हें सबसे पहला रूल ध्यान रखना है भाई, तुम्हें हमेशा हेल्दी फूड खानी है। तुम्हें वही फूड खाना है जिससे तुम्हारी लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी रहे। मतलब कि तुम 80 साल जिससे अच्छी तरीके से गुजार पाओ, तुम्हें वही फूड खाने की कोशिश करनी है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरा चावल खाने से, मेरा सब्जी खाने से अच्छा हेल्थ रहेगा, तो उसे खाओ और ज़्यादा खाओ भाई। अगर तुम्हें लगता है कि चाउमीन खाने से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो उसे अभी के अभी छोड़ देना है। ईटिंग का सबसे पहला रूल यही है, ऑलवेज ईट हेल्दी। मैं तुम्हें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ भाई। जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें सभी को कट आउट कर दो और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करो। वही चीज़ें खाओ जिससे तुम्हारी बॉडी इंक्रीज हो रही हो, तुम्हारी मसल गेन हो रही हो। प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट लो, वो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। अब देखो भाइयों, जो भी रूल मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे तुम्हें जेन्युइनली फॉलो करना है, वरना स्ट्रांग बनना है तो तुम भूल ही जाओ। तो अब सेकंड रूल है हमारा ईटिंग में कि ईट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। मतलब कि अगर तुम्हें अपने बॉडी वेट लॉस करनी है तो तुम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लो और ज़्यादा फूड कंज्यूम नहीं करो, हर वक्त घूमते टहलते रहो। अगर तुम्हें बल्किंग करनी है, अगर तुम मेरे तरह बल्किंग करना चाहते हो, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेनी है, सुबह उठते ही डेयरी प्रोडक्ट लेनी है, तो ये सब चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें ईट अकॉर्डिंगली करना है। रूल नंबर 2 यही कहता है कि भाई अगर तुम्हें अभी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम प्रोटीन खाओ। अगर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तुम्हें अभी कोचिंग में नाम लिखाना है, एनर्जी की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लो और प्रोटीन भी लो। तो ईट अकॉर्डिंगली का मतलब यही है। अब सुनो भाई कि स्लीपिंग में तुम्हें क्या करना है। स्लीपिंग का सबसे पहला रूल यही है कि भाई तुम्हें हमेशा 8, 9, 10 घंटे सोने की कोशिश करनी होगी। जब तक तुम लोग 18 से 25 साल के हो, उसके बाद तो भाई तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम सो नहीं पाओगे। तुम्हारी बाल उड़ जानी चाहिए, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाने चाहिए, इतनी तुम्हें मेहनत करनी है। तो तुम्हें 11 से 7 कम से कम सोने की कोशिश करनी है। या फिर अगर तुम जल्दी सो के जल्दी उठना चाहते हो तो 9 बजे सो जाओ और 6 बजे उठ जाओ। ये तुम्हारी बेस्ट स्लीपिंग रूटीन होने वाली है। और स्लीपिंग का दूसरा रूल ये है कि हमेशा सोने से पहले अपने दिमाग को फ्री रखो, मोबाइल को दूर रखो और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हुए मत सो। अपने दिमाग को फ्री माइंड करके तुम्हें सोना है, ठीक है। आराम से सोचो कि भाई अब मैं सोने जा रहा हूँ। अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो, सारा खाने वाला काम कर लो, सब कुछ बाहर कर दो। अपने सोने से 2 घंटे पहले अपने दिमाग को दुनिया से ही बाहर कर दो। मैं तो कहता हूँ
उसके बाद सो जाओ। तो स्लीपिंग के ये 2 नियम है भाई कि तुम्हें 8-9 घंटे सोना है और सोने से 2 घंटे पहले अपने दिमाग को पूरे वर्ल्ड से फ्री कर देना है और आराम से बेड पे जाके सोना है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम लोग, प्रेइंग और एक्सरसाइज। सबसे पहला रूल, 5 मिनट एक्सरसाइज तुम्हें मिनिमम करनी ही है डेली। चाहे तुम किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो, 5 मिनट तुम पुशअप ही कर लो, 5 मिनट तुम जंपिंग जैक कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, ये वाली स्ट्रेचिंग कर लो, तुम्हें 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है। प्रेइंग में तुम्हें 10 मिनट हर दिन भगवान के सामने बैठकर भगवान की मूर्ति को देखते हुए तुम्हें कोई मंत्र उच्चारण करने की कोशिश करनी है। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा भाई, ये मैंने खुद में ट्राई किया है। देखो, तुम्हें भगवान से हमेशा ये प्रे करना है कि भगवान मेरी सोल को शांति दें, मैं हमेशा दुनिया को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो मेरी बॉडी को हेल्दी रखें, मेरे माइंड को शक्ति दें कि मैं आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाऊँ, लोगों के लिए अच्छा कर पाऊँ, अपने फैमिली के लिए अच्छा कर पाऊँ। और यकीन मानो, तुम ये चीज़ अगर डेली प्रे करते हो ना भाई, तो ये एक एफर्मेशन की तरह काम करती है और वो चीज़ तुम्हारे लाइफ में होते जाती है। तो प्रेयर तुम्हें हर दिन 10 मिनट करना है, एक्सरसाइज तुम्हें 5 मिनट करना है। एक्सरसाइज करते वक्त तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से ये वेट नहीं उठा पाएगा, मैं पुशअप नहीं कर पाऊंगा, मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। एक्सरसाइज करते वक्त भी तुम्हें फ्री माइंड के साथ सोचना है कि क्या है, मैं तो ये काम 1 घंटे तक कर सकता हूँ, 5 मिनट क्या है, ये सोचकर तुम्हें एक्सरसाइज करना है। प्रेइंग करते वक्त तुम्हें ये सोचना है कि भगवान मुझे और ज़्यादा शक्ति देते जा रहे हैं, तो मैं जितना ज़्यादा प्रेइंग करूंगा उतना ज़्यादा मेरी शक्ति इंक्रीज होते जा रही है। और यकीन मानो, ये 2 माइंडसेट के साथ अगर तुम एक्सरसाइज करते हो कि क्या दिक्कत है, मैं तो 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और प्रेइंग के वक्त तुम ये सोचते हो कि भगवान मुझे और ज़्यादा शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारी ये दोनों चीज़ वर्क करती है और तुम इससे एक्सटर्नली स्ट्रांग बनते जाते हो। तो ये 2 रूल्स तुम्हें फॉलो करनी है इन तीनों कैटेगरी में जो मैंने तुम्हें बताई। कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कही है भाई, सिंपल सी बातें कही है, इस रूल को तुम नोट कर लो। और अगर तुम लोग ये रूल्स फॉलो करते हो, तुम ये काम कर रहे हो और अच्छी तरीके से कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तो तुम्हें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि कुछ लोग मुझे बोले हैं कि भाई मुझे तो खाने का मन ही नहीं करता है, मैं ज़्यादा खाने जाता हूँ तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल तुम्हारा यही हो सकता है कि तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई मुझे तो खाने का ही मन नहीं करता है, मैं जैसे ही खाने जाता हूँ मेरा पेट भर जाता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है। देखो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऑब्स्टिकल तुम्हारे ज़िंदगी में इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम्हें खाने की वैल्यू नहीं पता है। जिस पर्सन को खाने की वैल्यू पता होती है वो खाना खाएगा ही। तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा ज़्यादा खाना इसलिए खा पाते हैं क्योंकि उन्हें खाने की वैल्यू पता है दोस्त, और अगर वो नहीं खा रहे हैं तो उन्हें भी खाने की वैल्यू नहीं पता है। अगर तुम लोग को खाने की वैल्यू पता हो गई तो तुम ऑलरेडी ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हें अपने मोबाइल फ़ोन की वैल्यू पता चल गई तो तुम ऑलरेडी अपने मोबाइल फ़ोन को अच्छी तरीके से यूज़ करना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हें अपने घर की वैल्यू पता चल गई तो तुम अपने घर को साफ रखना शुरू कर दोगे। हम लोग किसी भी चीज़ की अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर वो चीज़ हम लोग अगर अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग को उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता होती है। इसी वजह से हम लोग उस काम को अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाते हैं। तुम अपने आप को एक्सरसाइज में इंडल्ज क्यों नहीं करवा पाते हो? क्योंकि तुम्हें एक्सरसाइज की वैल्यू नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता है कि एक्सरसाइज करने से तुम्हारी बॉडी कितनी सिग्निफिकेंट चेंज हो सकती है। तो भाई ये चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तुम्हें वैल्यू समझनी पड़ेगी कि भाई बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है और वो सड़क पर हर दिन भूखे सोते हैं बिना खाना खाए, और तुम्हें खाना मिल रहा है तो तुम्हें उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो खाना तुम्हारे घर में परोसा जा रहा है उसके लिए तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे प्लेट में खाना आता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी, तभी तुम ज़्यादा से ज़्यादा ईटिंग कर पाओगे, तभी तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे। और प्रेयर करते हो तुम लोग मुझे ये ऑब्स्टिकल बता सकते हो कि भाई मैं प्रेयर करने जाता हूँ तो मेरा भाई आ जाता है, वो मुझे डिस्टर्ब कर देता है। मैं प्रेयर करने जाता हूँ तो मेरे मन में अजीब थॉट्स आने लगते हैं, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाता हूँ, कोई काम में मैं बिज़ी हो जाता हूँ। भाई बहाना बनाने के लिए तुम 1000 बहाना बना सकते हो। आज एक बात तुम मेरे से सीख के चले जाओ, वो बात है फाइंड सॉल्यूशंस। देखो, बहाना बनाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में बहाना ही बनाते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 100 बहाना निकालेंगे। कोई भी काम करने से पहले वो लोग 100 बहाना निकाल देंगे। जैसे ही उन्हें कोई काम करना रहेगा वो लोग बोलेंगे कि ये काम तो बहुत हार्ड है। जैसे उन्हें एक्सरसाइज करना रहेगा वो लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो डंबल ही नहीं है, मैं पुशअप नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो खाना ही नहीं मिलता है। पता नहीं वो लोग कहाँ कहाँ से
बहाने बनाने की लिस्ट, बहाने बनाने की मशीन चलाते हैं अपने दिमाग में और ऐसे ऐसे बहाने क्रिएट करते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। वो लोग बोले कि मैं यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है, मेरी तो मोबाइल ही ख़राब है, मेरे पास तो कोई अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? क्या तुम्हारे पास हाथ है? तो एक कॉपी लो, एक पेन लो, लिखो कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन खोजने का कोशिश करो भाई, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दोस्त, सॉल्यूशन निकालने वाले लोग 100 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और बहाना बनाने वाले लोग 100 बहाना निकाल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। देखो, अगर तुम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ग्रो करेगी और अगर तुम लोग सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशन ग्रो करेगी। अब ये मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ कि भाई तुम प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते हो या तुम सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते हो। और एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी ही जिंदगी में ग्रो करता है, तो भाई तुम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनो। अगर तुम लोग सॉल्यूशंस खोजना सीख गए तो तुम अपने ज़िंदगी में 80% लोगों से तो ऑलरेडी आगे निकल जाओगे, जो कुछ काम करते हैं फिर वो कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, फिर कुछ काम करते हैं फिर वो कुछ प्रॉब्लम बताते हैं और वो ज़िंदगी भर इसी लूप में रहते हैं। भाई कोई भी काम वो स्टार्ट करेंगे फिर वो बोलेंगे कि ये काम बहुत हार्ड है, फिर वो काम छोड़ देंगे, फिर वो कोई और काम स्टार्ट करेंगे फिर वो बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे ये तकलीफ है और वो कुछ और एक्सक्यूज़ बनाएंगे, फिर वो काम भी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन तुम लोग को ऐसा नहीं बनना है भाई, तुम लोग को सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। आज के आज ये डिसीजन ले लो। अब मैं यहाँ से जो भी बात बोलने वाला हूँ उसे या तो कट करके शॉर्ट्स में अपलोड कर देना या तो अपने मोबाइल में सेव कर लेना। तुम्हारे पास आखिरी के 3 साल हैं जिसमें तुम अपने माइंड को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अपने आप को 5 आउट ऑफ 10 मील तक पहुंचा सकते हो। मुझे नहीं पता कि अगले 3 साल में ये दुनिया रहे या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तुम्हारी वेट अच्छी हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छी हो, तुम दूसरों से अच्छी तरीके से वाइब कनेक्ट कर पाओ, तुम्हारी ऑरा इतनी अच्छी हो कि लोग तुम्हारी हार्ट को पहचान पाएं। तुम्हारी हार्ट प्योर होनी चाहिए। आज मई 2024 है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा मई 2027 में, क्या तुम खुद को 5 आउट ऑफ 10 मेल बना पाए? क्या तुम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना पाए? क्या तुम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना पाए? क्या तुम अपने हार्ट की ऑरा को इतनी स्ट्रॉन्ग बना पाए कि लोग तुमसे अट्रैक्ट हो पाए? और तुम्हारा आंसर 2027 के मई में हाँ होना चाहिए कि यस, एब्सोल्युटली यस, मैं अपने आप को बेस्ट वर्जन बना पाया, मैं अपने आप को 5 आउट ऑफ 10 मेल अब कह सकता हूँ। और अगर तुम लोग वो काम नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, तुम अपने घर से बेघर भी हो सकते हो। तो मुझे आज प्रॉमिस करो कि 2027 के मई में जब मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि क्या तुम 5 आउट ऑफ 10 मेल बन पाए, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए एब्सोल्युटली यस। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अपनी और ब्यूटीफुल ऑरा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग।